गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप सभी के? सुहानी, कृष्णा, राहुल, आदेश, आदर्श, नीलम, सोनल, रोशन, आदर्श, सचिन, मोहम्मद, गौरी, निधि, पवन, आलोक, श्याम, गौरी, दीपिका, पूजा, प्रियंका, मोना, मोना, आकांक्षा, सचिन, रानी, बबलू, साक्षी। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को, है ना। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश आपके जीवन में हमेशा श्री गणेश करें और आशीर्वाद दें आपको। आप मेहनत करें और अपने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बने। ठीक है, आप हमेशा, है ना, यूं ही खिलखिलाते रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। हाँ, विघ्न हरता आपकी सारी विघ्नों को हरे। चलिए, तो ये हम गणपति जी से प्रार्थना करते हैं। जी, गणपति अप्पा मोरया। हाँ जी। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, आ, हम लोग पढ़ रहे थे, कल ये चैप्टर शुरू हुआ है और बेसिकली ये बैच ही कल स्टार्ट हुआ है। तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 08 बैच में ऑन करियर विल ऐप। ठीक है, मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद आज ही एडमिशन लिया है या कल को मेरी आफ्टर क्लास एडमिशन लिया था, मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि जो मेरा कल का लेक्चर हुआ था वो लेक्चर सारे बच्चे जरूर देखें, क्योंकि कल का लेक्चर बेसिक लेक्चर था, पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। वहां पर ढेर सारी चीजें आपको समझाई गई थी। तो जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे इस बैच को लेकर, इस एप्लीकेशन को लेकर, इस मतलब गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, वो सारे डाउट्स मैंने कल दूर किए हैं। तो कृपया करके आज उन क्वेश्चंस को ना दोहराएं और कल की क्लास जरूर देखें। ठीक है, जो पीडीएफ आप लोगों को दी गई है उनकी हार्ड कॉपी बिल्कुल भी नहीं निकलवानी है। देखो, फिर से वही क्वेश्चन कर दिया तुमने। हार्ड कॉपी के लिए ये बुक है मेरी आपके लिए। ठीक है, इस बुक को आपको लेना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, किसी भी लाइव क्लास में लेटेस्ट लिंक देखिए फ्लिपकार्ट से, आप वहां से इसको ले सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी किसी भी शॉप से भी इसको ले सकते हैं अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो। ठीक है, इसमें सब कुछ है, सारी ट्रिक्स, एक्सरसाइज, सब कुछ। लेकिन लेकिन जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं करियर विल एप्लीकेशन पर, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए है, वो प्रिंट आउट के लिए नहीं है। चलिए, तो कल हम लोगों ने सबसे पहले, अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आप लोगों ने किया कि नहीं किया? मैंने आपको एसओटी पे 10 मिनट की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था और उसके बाद मैंने आप लोगों को शायद बोला था कि एक पैराग्राफ राइटिंग आप लोग करके आना। तो क्या आपने एसओटी और पैराग्राफ राइटिंग की? कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, याद करो वो लेटर्स कौन कौन से हैं। G7, जी किसकी शेप दे रहा है? 7 की। आई किसकी शेप दे रहा है? 9 की। एच किसकी शेप दे रहा है हमें? 8 की। एम बेटा 3, 3 से क्या बनेगा? 13। डब्ल्यू भी 3, 3 से क्या बनेगा? 23। पी बेटा 6, 6 से बनेगा 16। T20 किंग्स 11 पंजाब है। तो कुछ ऐसे लेटर्स थे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए थे। बाकी ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है अल्फाबेटिकल सीरीज, इस चैप्टर से आपको हर अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस अपने आप हो जानी है, अपने आप। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे भाइयों और बहनों, कल मैंने आप लोगों को बताई थी एक छोटी सी ट्रिक। मैंने सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस किया था, फिर मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी बेटा? अगर ये देखो, ये सारी सीरीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, ये जितनी भी सीरीज है ना, ये सारी सीरीज हम पढ़ेंगे। तो कल सबसे पहले हमने पहली सीरीज शुरू करी है, ये वाली सीरीज हमने कल स्टार्ट करी है, ये वाली सीरीज। तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक सी ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को? अगर पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते हैं तो आंसर होगा लास्ट वाली पोजीशन से, आप क्वेश्चन को हिंदी में रीड करेंगे तो आंसर होगा पहली वाली पोजीशन के, है ना। आप, हाँ, कोर्स को रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ। तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ठीक है, अगर आप हिंदी में आंसर दोगे तो आंसर दोगे आगे वाली पोजीशन से, इंग्लिश में आंसर दोगे तो आंसर दोगे पीछे वाली पोजीशन से। प्रणाम सर, आपका बहुत नाम सुना है, क्या मैं सही जगह से पढ़ रहा हूँ? वो तो आप पढ़ के ही पता चलेगा आपको कि आप सही जगह से पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप पढ़िए, हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप पढ़कर कोई एग्जाम दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, तब आपको पता चलेगा। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कल ही ये बैच शुरू हुआ है ना। कल इस बैच का पहला दिन था सिर्फ।
तो जो भी बच्चे हैं वो टेंशन ना ले बेटा, आज इस बैच का दूसरा दिन है, सेकंड डे है, ठीक है। आज इस बैच का क्या है, सेकंड डे। आज दूसरा दिन है, आज दूसरी क्लास हो रही है और सबसे पहला जो चैप्टर हमने शुरू किया है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, है ना। वीओडी में एज नहीं है, चलो एज की वीडियो में डलवा दूंगा, है ना। जो सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया है अल्फाबेटिकल सीरीज, उसका सेकंड डे है। कल मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना। कितने क्वेश्चन आपको कराए थे कल, टोटल 7 क्वेश्चन हमने किए थे। और ये जो 8वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन था, ये बचा हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ना अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ना सबसे पहले अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसके अपोजिट कौन सा लेटर होता है। जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला लेटर होता है ए, है ना, और सबसे आखिरी जो लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, सबसे आखिरी लेटर दैट इज जेड। तो ए के अपोजिट ना लेटर कौन सा होता है, ए के अपोजिट होता है जेड, जेड के अपोजिट होता है ए, ठीक है। दूसरा जो लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में दैट इज बी, और सेकंड लास्ट जो लेटर होता है वो होता है वाई। तो बी के अपोजिट क्या होता है? बी के अपोजिट होता है वाई, है ना। जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट लेटर्स होते हैं उनकी एक खास बात होती है, उनके जो प्लेस का सम होगा ना वो हमेशा 27 होगा, है ना। जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं उनके प्लेस का सम जो होगा 27 होगा। सर मैं अपोजिट लेटर किस हिसाब से बता रहा हूँ? देखो मैं अपोजिट लेटर इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है वो ए टू जेड होती है, ए बी सी डी टू, है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे आगे से पहला लेटर क्या होता है? ए, पीछे से पहला लेटर क्या होता है? जेड। तो ए के अपोजिट ना लेटर जेड होता है, जबकि जो जेड होता है उसका स्थान कितना होता है आगे से? 26। ए का स्थान आगे से पहला, और एक और 26 कितना होगा? 27। जबकि जेड को अगर मैं पीछे से काउंट करूंगा तो जेड पीला। अच्छा, बी जो है आगे से दूसरे स्थान पर है और पीछे से दूसरे स्थान पर क्या होता है? वाई। तो बी का अपोजिट जो लेटर होता है वाई होता है, बी का अपोजिट लेटर वाई होता है। लेकिन वाई का ओरिजिनल प्लेस जो होता है आगे से वो 25 होता है, और बी का प्लेस होता है 2, और 2 प्लस 25 कितना होगा? 27। अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा लेटर क्या होता है? सी, और पीछे से तीसरा लेटर क्या होता है? एक्स। लेकिन एक्स का प्लेस क्या है? एक्स का जो प्लेस है वो 24 है, समझ रहे हो। और 3 प्लस 24 कितना होगा? 27। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी दो लेटर हैं अगर उनके प्लेस का सम 27 है तो समझो वो अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स के बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ढेर सारे क्वेश्चन है जो अपोजिट लेटर से ही सॉल्व होने हैं, ठीक है। इसीलिए हमें पहले से पता होना चाहिए अपोजिट लेटर्स के बारे में। जैसे कि कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा था, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, बताओ आगे से 10वां लेटर कौन सा होगा? तो आपने बोला था सर 10वां लेटर तो जे होता है। हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी इस ओडी की, लेकिन मैंने पूछा पीछे से 10वां अक्षर क्या होगा? तो कल जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे तो पता है कैसे आंसर दे रहे थे? कल आप आंसर दे रहे थे, इस लेटर की पोजीशन आप आगे से पता कर रहे थे। कैसे पता कर रहे थे? 27 में से घटाकर। 27 माइनस का 10 17, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है डेट इज क्यू। लेकिन आज आप बिना 27 में से घटाए आंसर दोगे, आज आप 27 में से नहीं घटाओगे। पता है कैसे? आज आपको पता होगा कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10वां अक्षर होता है जे होता है, लेकिन जो पीछे से 10वां अक्षर होता है वो जे का अपोजिट लेटर होता है। ये जे का उल्टा लेटर है। तो आज आप अपोजिट लेटर्स के बारे में जानना सीखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट होता है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा अपोजिट लेटर्स के बारे में, ठीक है जी। तो एक सीक्वेंस में बोर्ड पे लिखूंगा, है ना बेटा, बिना 27 में से घटाए आप अपोजिट लेटर्स के बारे में जानना सीखोगे। एक सीक्वेंस में बोर्ड पे लिखूंगा, और जिस तरीके से ही मैं सीक्वेंस बोर्ड पे लिखूंगा, है ना, एज इट इज आप लोगों को वही सीक्वेंस लिख लेना है। देखो अभी अभी, है ना, आप लोगों को पता चला होगा व्हाट्सएप। देखो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, है ना। टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक कहाँ से मिल जाएगी? मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमें यूट्यूब सबसे पहले तो बेटा जो यूट्यूब चैनल है वहां जरूर फॉलो कर लें, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे जरूर फॉलो कर लें, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, है ना, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी रिगार्डिंग एग्जाम,
है ना, वो हम अपने चैनल पे देंगे आपको आके। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। अब जब आप, है ना, जब आप लाइव क्लास के अंदर जाओगे ना, जब आप लाइव क्लास के अंदर जाओगे यूट्यूब चैनल में, तो किसी भी लेटेस्ट वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन को ओपन करना। उस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर पीडीएफ वगैरह हम देते रहते हैं अक्सर, है ना। आप हमारी फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है। और अभी अभी लेटेस्ट हमने व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है। आपको पता होगा व्हाट्सअप चैनल बेटा बहुत लेटेस्ट अपडेट है व्हाट्सअप पर। अभी फिलहाल हर हर किसी को मौका नहीं मिला है व्हाट्सएप पे चैनल बनाने के लिए, लेकिन अभी अभी हमने व्हाट्सएप पे अपना चैनल भी बनाया है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय के नाम से। उस चैनल की लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप चैनल की लिंक शेयर कर दिया, तो वहां से आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अभी अपडेट मिला है हमें व्हाट्सएप पे चैनल बनाने के लिए। अभी फिलहाल हर किसी को ये नहीं मिला, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सबको मिल जाना है। चलिए साहब, तो व्हाट्सएप चैनल, हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, अपोजिट लेटर्स के बारे में बता रहा था। मैं एक सीक्वेंस लिखूंगा और जैसे मैं सीक्वेंस लिखूंगा आप लोग ना बिल्कुल वैसे ही उस सीक्वेंस को लिख लेना, बिना को सोचे समझे, है ना। जैसे मैं लिखूंगा आप लोग बिल्कुल वैसे ही लिख लेना, आपको कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। ए जेड बी वाई, और ब्रैकेट में लिखो बाय, ब्रैकेट में लिखो बाय, सी एक्स ब्रैकेट में लिखो 6, है ना। डी डब्ल्यू ब्रैकेट में लिखो ड्यू, ब्रैकेट में लिखो ड्यू। ई वी ब्रैकेट में लिखो इवनिंग। एफ यू ब्रैकेट में लिखो 4, ब्रैकेट में लिखो 4। जी टी ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड, ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखो, आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। एच ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, है ना। आई ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे। आप इसको एज इट इज लिख लो बेटा, बिलीव मी, मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा था बेटा अपनी क्लास में, कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। मैं अभी भी आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। जे क्यू जंगल क्वीन, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी ब्रैकेट में लिखो कानपुर, ब्रैकेट में लिखो कानपुर, एल ओ ब्रैकेट में लिखो लव। इसको एज इट इज लिख लो, आपको कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एज इट इज लिख लो इसको। जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसे ही करो।
हाँ जी, कर लिया नोट डाउन। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग ना एक चीज याद रखना, इसको नोट डाउन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना बेटा, है ना, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको करना क्या है, आपको ना सिर्फ इसको ना 6 बार पढ़ना है। पता है क्या करना है, 6 बार पढ़ना है इसको, 6 टाइम्स इसकी रीडिंग लगानी है। किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी। सिर्फ इसकी ना 6 टाइम्स आपको रीडिंग लगानी है। पता है कैसे रीडिंग लगानी है, जैसे एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। AZBY C6 D due E evening F4 G GT road H high school I Indian railway J jungle queen K कानपुर L love M man। तो जैसे मैंने इसको पढ़ के दिखाया है ना, जैसे मैंने इसको पढ़ के दिखाया वैसे ही आप इसको 6 बार पढ़ के दिखा दो बस। और बेटा जोर जोर से बोल के पढ़ना। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो अपने मन मन में पढ़ना। लाइब्रेरी के अलावा अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो आप जोर जोर से बोल के पढ़ो। ठीक है, कैसे पढ़ना है मैं एक बार और पढ़ के दिखाता हूं। AZBY C6D due E evening F4 G GT road H high school I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। ठीक है, कुछ मिस हो गया, J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। अब इसको बस 6 बार पढ़ लो, किसी भी बच्चे को याद नहीं करना है। ठीक है, कोई अगर याद करेगा तो बहुत पिटेगा। ठीक है, याद किसी भी बच्चे को नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ इसको 6 बार पढ़ना है, जोर जोर से बोलकर, जोर जोर से बोलकर। लाइब्रेरी में बैठे हैं तो शांति बनाए रखें, वरना आप कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में तो जोर जोर से बोलकर पढ़ो। ठीक है, हाँ जी, बस इसको 6 बार पढ़ो प्रॉमिस करके। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो फटाफट से फटाफट से फटाफट से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ लिया सबने 6 बार। अब सारे बच्चे एक बार मेरे साथ भी पढ़ो, जोर से बोलकर मेरे साथ पढ़ो। ए बोलो, अबे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। हमारी एप्लीकेशन बेटा बहुत स्मार्ट है, आप लोगों की सिर्फ आवाज नहीं, आप लोगों की शक्ल भी मुझे दिखाई दे रही है, पता है। तो चलो जोर से बोलो। अरे शर्मा क्यों रहो भाई, जोर से बोलो। AZBY C6, एक्स नहीं बोलना बेटा, 6 बोलना है। ठीक है, गलत बोल रहे हो आप, सब सुनाई दे रहा है मेरे को। दोबारा से बोलो। AZBY C6D due E evening F4G GT road H high school I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। फिर से पढ़ते हैं। AZBY C6D due E evening F4G GT road H high school I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। बहुत बढ़िया। अरे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, भाई तुम कहाँ रह गए। चलिए, तो ये जो हमने 6 बार आपको पढ़ने के लिए बोला, इससे फायदा क्या मिला सर, इससे क्या फायदा मिला। देखो इससे फायदा ये मिला, जितने भी अपोजिट लेटर्स है ना, जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं वो सारे के सारे अपोजिट लेटर आपको पता चल गए। पता है कैसे, मैं कोई भी लेटर लिखूंगा ना, जो उसका अपोजिट लेटर होगा ना, वो तुम्हारे खुद ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा, आपके माइंड में खुद ही क्लिक कर जाएगा वो अपोजिट लेटर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक लेटर लिखूंगा, जो उसका अपोजिट लेटर होगा वो खुद ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा अपने आप। ठीक है, बस आप बेटा पूरा वर्ड मत चिल्लाना। जैसे मैं लिखूंगा के, तो बस आप कानपुर मत बोलना। ठीक है, बताओ लेटर के का अपोजिट क्या है सर, के पी, बहुत बढ़िया। एल, सोचो एल का अपोजिट क्या है, ल, ओहो। एम, अरे वाह मैन, मौज आ गई सर। जी, अरे वाह जीटी रोड। एच, अरे वाह हाई स्कूल, है ना। वी, अब बताना वी का उल्टा क्या है। अरे सर वी का उल्टा, ये तो सर चीटिंग है, हमसे पूछो। ई तो हम बताएंगे इवनिंग। सर ये तो चीटिंग है ना, उल्टा क्या पूछ रहे हो आप लोग, हैं उल्टा क्यों पूछ रहे हो। देखो जो इमेज आपके दिमाग में बनी है ना, आप अपने सारे बच्चे आईज क्लोज करें, मेरे साथ आईज क्लोज करें, और जो इमेज आपके दिमाग में बनी है आप उस इमेज को पलट दें। ये महसूस करें कि जो हमें दिख रहा था AZZA BYYA C6XC, है ना, F44F, रिवर्स भी पलटते हैं। तो जो भी इमेज आपके दिमाग में है वो इमेज पलट चुकी है। अब आप बेटा रिवर्स भी सोच पा रहे होंगे। अब आप सोच पा रहे होंगे LOOL, है ना, NMSS
H T G N M R R I R A Z L O E V U F D W C X K P I R N M G T I R N M L O N M P K R I T G U F। अब आपको क्या करना है, डेली अगले 5 दिनों तक, अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले, है ना, सोने से पहले बस इसका रिवीजन करना है आपको। और आपको कितना समय लगेगा रिवीजन करने में? AZ BY C6 DDU E इवनिंग F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव मैम। मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे। तो मैं आपके सिर्फ 20 सेकंड मांग रहा हूं। अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले 20 सेकंड बेटा आपको ये काम करना है। और जब आप ये काम कर लोगे तो आप अपनी पूरी जिंदगी में अपोजिट लेटर्स को नहीं भूलोगे, पूरी लाइफ में। ठीक है, अब देखो असली जादू दिखाऊं मैं आप लोगों को, हैं? आप लोगों को असली जादू दिखाऊं? चलिए मैं आपको दिखाता हूं असली जादू, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना रिगार्डिंग अपोजिट लेटर्स, वो आप क्वेश्चन ना चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, चुटकी बजाते ही। और ऐसा जादू शायद आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। देखो, एक वर्ड है किंग, इस वर्ड को मैंने एक दूसरे वर्ड में कोड किया है जिसकी कोडिंग हो रही है PRMT से, PRMT से। तो बताओ रेल की कोडिंग किससे होगी? रेल की कोडिंग किससे होगी? एक वर्ड है हैंड, इस वर्ड को मैं कोड कर रहा हूं बेटा SZMW से। तो बताओ सिल्क की कोडिंग किससे होगी? सिल्क की कोडिंग किससे होगी? है ना? तो अब आप असली जादू देख पा रहे होंगे कि आपको ना क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। अब पता है क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा? क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, GT रोड, इंडियन रेलवे, AZ, इंडियन रेलवे, लव, है ना, हाई स्कूल, AZ, मैन, ड्यू। तो हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, कानपुर। ये है बेटा असली जादू, कि क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा आज के बाद। तो आपके एग्जाम में जितने भी अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप देखते ही पहचान लोगे, देखते ही। 27 में से घटाने की जरूरत ही नहीं है ना। देयर इज नो नीड टू माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 27, है ना। हम 27 में से घटाने का समय भी बर्बाद नहीं करेंगे, उससे पहले आंसर देंगे, उससे पहले आंसर, है ना। फाइंड ऑड वन आउट, है ना, एक विषम छांटना है आपको। फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। KP, KC, GT और HS। बताओ इनमें से एक ऐसा पेयर है जो बाकी सबसे अलग है। कौन सा पेयर है जो बाकी सबसे अलग है? कौन सा पेयर है जो बाकी सबसे अलग है? हैं? कौन सा पेयर बाकी सबसे अलग है? सर KC, कानपुर, GT रोड, हाई स्कूल, KC सबसे अलग है। तो अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन आज के बाद चुटकी बजाते ही सॉल्व होने हैं, चुटकी बजाते ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगले 5 दिनों तक आप ये मेडिसिन जरूर लेंगे सोने से पहले। सिर्फ 20 सेकंड का काम है, सिर्फ 20 सेकंड का। तो अब आज के बाद अब कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप आंसर कैसे दोगे? जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ लेफ्ट से 5वां लेटर क्या है, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर क्या है, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर क्या है, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर क्या है। फटाफट से आंसर दो बेटा। 5वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है? सर 5वां अक्षर होता है ई, 10वां अक्षर होता है जे, 17वां अक्षर 15 16 17 OPQ, 19 20 T20, टी से पहले S। अब अगर यही मैं आपसे पूछूं बेटा कि यही मैं आपसे पूछूं कि राइट से 5th कौन सा होगा, राइट से 10th कौन सा होगा, राइट हैंड से 17th कौन सा होगा और राइट हैंड से 19th लेटर कौन सा होगा, तो ये कैसे पता लगाओगे? तो अब आपको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। अब आप 27 में से नहीं घटाओगे। अब आप क्या करोगे भाई? अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर क्या होता है? 5वां अक्षर होता है ई। तो ये ई नहीं है, ई का उल्टा है, ये ई का उल्टा है इवनिंग, ये ई का उल्टा है इवनिंग। भाई 10वां अक्षर होता है जे, ये जे का उल्टा है जंगल क्वीन।
जंगल क्वीन। ये 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। ये क्यू का उल्टा है जंगल क्वीन, ये क्यू का उल्टा है जंगल क्वीन। अच्छा, 19वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में एस, तो ये एस का उल्टा है हाई स्कूल, ये एस का उल्टा है हाई स्कूल। तो अब आप बिना 27 में से घटाए आंसर दोगे अपोजिट लेटर के हिसाब से, ठीक है? किसके हिसाब से? अपोजिट लेटर के हिसाब से। तो कल हमने यही सीखा था, है ना? अभी तक बेटा हमने कुछ नहीं कराया, अभी तक मैंने आपको कल का ही रिवीजन करवाया। कल हमने जो प्रैक्टिस की थी बेटा, इसी पे प्रैक्टिस की थी। हमने लेफ्ट हैंड से काउंट करना सीखा था और हमने राइट हैंड से काउंट करना सीखा था। यही प्रैक्टिस हमारी हुई थी कल, इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिस हमारी नहीं हुई है। बताओ, कोई और प्रैक्टिस की है हमने? कोई और प्रैक्टिस की ही नहीं है ना? कोई और प्रैक्टिस हमने नहीं की। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और डिफरेंट काउंटिंग की। पता है कौन कौन सी काउंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे? देखो, हमारे एक स्पेशल काउंटिंग आ रही है निकल के, लेफ्ट से माइनस वाली काउंटिंग आ रही है। जैसे लेफ्ट से माइनस का तीसरा लेटर क्या है, लेफ्ट से माइनस का चौथा लेटर क्या है, लेफ्ट से माइनस का पांचवा लेटर क्या है, लेफ्ट से माइनस का छठा लेटर क्या है। तो ये नेगेटिव काउंटिंग कैसे करेंगे? कल हमने यही क्लास खत्म करी थी नेगेटिव काउंटिंग पर। हालांकि नेगेटिव काउंटिंग होती नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो सर ये माइनस का अक्षर हम निकालेंगे कहां से? देखो, ये जो माइनस की काउंटिंग है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग में बड़ी काम करती है। अगर मैं माइनस की काउंटिंग आपको सिखा दूं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि अक्सर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में माइनस की काउंटिंग हो रही है ना? माइनस की काउंटिंग हो रही है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। पता है कैसे हो रही है? देखो, इस तरह से हो रही है, जैसे मैंने जे को कन्वर्ट किया ई में, तो हमसे पूछा है कि बताओ मैं बी को किस लेटर में कन्वर्ट करूंगा, बताओ मैं बी को किस लेटर में कन्वर्ट करूंगा। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में यूज हो रहा है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में यूज हो रहा है। अब देखो, जे का प्लेस कितना है? जे का प्लेस है 10, ई का प्लेस है 5। तो 10 को मैंने 5 में बदला, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? माइनस का 5 कर दिया ना, माइनस का 5। अब बेटा बी का प्लेस है 2, 2 में से माइनस का 5 करोगे तो माइनस का 3 आएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का तीसरा अक्षर कौन सा है, यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि ये माइनस का तीसरा अक्षर कौन सा है। ठीक है ना? तो आज हम सीखेंगे माइनस की काउंटिंग कैसे होगी। तो देखो, माइनस का मतलब पता है क्या है? अच्छा ये बताओ, माइनस कहाँ होगा? 1 के राइट साइड होगा या 1 के लेफ्ट साइड होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जो माइनस होगा 1 के लेफ्ट साइड होगा, है ना? जो माइनस होगा वो 1 के लेफ्ट में होगा। तो 1 के लेफ्ट में क्या होता है? 1 के लेफ्ट में 0, 0 के लेफ्ट में -1, -1 के लेफ्ट में -2, -2 के लेफ्ट में -3, -3 के लेफ्ट में -4, डॉट 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 डॉट। और ए से पीछे क्या आ जाएगा? Z, Z से पीछे Y, Y से पीछे X, X से पीछे W, W से पीछे V। समझ रहे हो? हाँ जी। तो लेफ्ट से माइनस का थर्ड, लेफ्ट से माइनस का थर्ड क्या आ गया बेटा लेटर? लेफ्ट से माइनस का थर्ड डब्ल्यू आ गया। यानी कि माइनस का तीसरे अक्षर का मतलब क्या है? माइनस के तीसरे अक्षर का मतलब है डब्ल्यू। लेकिन एग्जाम में बिना इस सीरीज को लिखे, हम कैसे पहचानेंगे कि भैया डब्ल्यू आंसर है? हमें सीरीज नहीं लिखनी, बिना सीरीज को लेके हम डब्ल्यू कैसे पहचानेंगे? देखो, बड़ा आसान सा तरीका है बिना सीरीज को लेके डब्ल्यू पहचानने का। आप लोग पता है क्या करो? कितना माइनस है, जितना माइनस है ना, उसको 26 में से घटा दो। क्योंकि बेटा ये 26 से कितना पीछे जा रहा है? 3 पीछे जा रहा है। ये 26 से कितना पीछे जा रहा है? 4 पीछे जा रहा है। 26 से 4 पीछे जा रहा है, 22वां अक्षर हो गया। और अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां जो अक्षर होता है वो होता है वी। ये 26 से कितना पीछे जा रहा है? 5 पीछे जा रहा है, तो ये 21वां अक्षर हो गया। 21वां अक्षर होता है यू। ये 26 से कितना पीछे जा रहा है? 6 पीछे जा रहा है, यानी कि ये 20वां अक्षर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का टी। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो 26 से घटा दो, वो 26 - 4, 26 - 5, 26 - 6, 26 - 3, और वही हमारा आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 27 में से क्यों नहीं घटा रहे? कल तो 27 में से घटा रहे थे। बेटा 27 में से हम तब घटाते हैं जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड की पोजीशन को राइट हैंड में बदलूं या राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में बदलूं, तो मैं 27 में से माइनस करूंगा। अदरवाइज मुझे 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है ना? मैं किस में से माइनस करूंगा? मैं 26 में से, क्योंकि ये 26 की साइकिल बनी है। यहां पर मैं हैंड
एंड्स को नहीं बदल रहा, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड, मैं बाएं छोर को दाएं छोर या दाएं छोर को बाएं छोर में नहीं बदल रहा, समझ रहे हो? हाँ जी। तो हम देख रहे हैं कि हम 26 से बेसिकली कितना पीछे जा रहे हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे हैं। तो अब आप ये बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है? ये बताओ, के को कन्वर्ट किया है, के को कन्वर्ट किया है बाबू, के को कन्वर्ट किया है एच में, है ना? तो बी को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? बी को किस में कन्वर्ट करूंगा? जल्दी से बताओ। अगर मैं के को एच में कन्वर्ट कर रहा हूं तो बी को किस में कन्वर्ट करूंगा? सर के का प्लेस क्या है 11, एच का प्लेस क्या है 8, तो 11 को 8 में बदलने के लिए माइनस का 3 करना पड़ेगा। तो बी का प्लेस क्या है 2, 2 में से 3 घटा तो माइनस का 1, और 26 माइनस का 1 क्या होता है? 26 माइनस का 1 होता है 25, 26 माइनस का 1 क्या होता है? 25। तो y इज द राइट आंसर, y इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। W को कन्वर्ट किया है बेटा R में, W को कन्वर्ट किया है R में, तो E को किस में कन्वर्ट करूंगा? ये बताओ। अगर W को R में कन्वर्ट किया है तो E को किस में कन्वर्ट करेंगे? सर W का प्लेस होता है 23, 23 को बदला है 18 में, कैसे? माइनस का 5 करके। तो बेटा 5 में से जब 5 घटाऊंगा तो 0, और 0 कौन सा लेटर होगा? 26 माइनस का 0 26, 26वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होता है Z, 26 माइनस का 0 26, यानी कि Z इज द राइट आंसर। हाँ लाइव, एक एक भाई साहब तो पिछले 20 मिनट से इसी चिंता में है कि लाइव है रिकॉर्डेड है, लाइव है रिकॉर्डेड है। उसको मैंने अपोजिट अपोजिट लेटर से पहले से कमेंट कर रहा है ये कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। मतलब तुमने फिर पढ़ा क्या इतनी देर में? है तुम तो कुछ सीख ही नहीं पाए ना, तो तुम अपोजिट लेटर सीख पाए ना ये वाला कंसेप्ट सीख पाए, तुम इसी उलझन में रह गए कि ये लाइव है कि रिकॉर्ड है, लाइव है कि रिकॉर्ड है। हैं? बेटा जिंदगी में बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें। लाइफ को जीने का तरीका बदल लो, जिंदगी को सकारात्मक भाव से देखो, नकारात्मक भाव से मत देखो। जिंदगी में कमियां ढूंढने की कोशिश मत करो। जो चीज मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करो, लाभ उठाने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि मौका निकल जाए और तुम बाद में पछताओ, कमियां ढूंढते ही रह जाओ सिर्फ, है ना? जी हाँ, ये सिस्टम मिला है, ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसका फायदा उठाओ, पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, सिलेक्शन लो। इन सब चीजों में लगे रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो लेफ्ट से कोई भी नेगेटिव आ जाए, अब आप बता सकते हो ना लेफ्ट से नेगेटिव को बस 26 में से घटाना है आपको और कुछ नहीं करना। वैल्यू 26 में से घटानी है और कुछ नहीं करना आपको, है ना? वैल्यू 26 में से घटानी है और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मैं कुछ क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं आपको। टी को कन्वर्ट किया ओ में, टी को कन्वर्ट किया ओ में नहीं, टी को कन्वर्ट किया है जे में, है ना? टी को कन्वर्ट किया है जे में, ओ को कन्वर्ट किया है ई में, ओ को कन्वर्ट किया है ई में, तो सी को किस में कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, ये एक मतलब ये अलग से क्वेश्चंस हैं, ये अलग से इसलिए क्वेश्चन है ताकि आप माइनस प्लस को अच्छे से समझे, आप माइनस प्लस करने को अच्छे से समझे। चलिए फटाफट से आंसर दो बेटा। यू को कन्वर्ट किया है पी में, यू को कन्वर्ट किया है पी में, तो ए को किस में कन्वर्ट करेंगे? ए को किस में कन्वर्ट करेंगे जी? और देखो यही कोडिंग डिकोडिंग में कंसेप्ट यूज होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर हमें अल्फाबेट के प्लेस पता होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग हमारे लिए बेहद आसान है। अगर अल्फाबेट के प्लेस हमें पता है तो कोडिंग डिकोडिंग हमारे लिए बेहद आसान है। 20 को कन्वर्ट किया 10 में, 15 को कन्वर्ट किया 5 में, तो बेटा 3 को किस में कन्वर्ट करूंगा? 21 को कन्वर्ट किया 16 में, तो 1 को किस में कन्वर्ट करूंगा? ये बताओ। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? माइनस का 10 कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइनस का 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस का 10 कर देंगे। 3 माइनस का 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। और माइनस का 7 का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस के 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 26 माइनस का 7 19, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर है, डेट इज एस। 26 माइनस का 7 19, है ना? हाँ जी, यहाँ पे माइनस का 5 किया तो 1 माइनस का 5 माइनस का 4, 26 माइनस का 4 22, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है, ये 19वां अक्षर है और ये 22वां अक्षर है। हाँ लाइव क्लास खत्म, ये क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद व्हाट्सएप चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अभी अभी हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, आज ही बनाया है व्हाट्सएप चैनल,
क्योंकि ये सुविधा अभी हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है, कुछ लोगों के पास ही उपलब्ध है व्हाट्सएप पे चैनल बनाने की। ये एक नया फीचर है व्हाट्सएप का, तो आप उस चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हम एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, पीडीएफ देते रहेंगे, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हो, हर चीज आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। हाँ जी, तो अब जैसे कि आपने लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू तो सीख ली। अब बेटा, अब आप लोग लेफ्ट से ना मोर देन 26 वाली वैल्यू काउंट करके बताओ मुझे। मोर देन 26 वाली वैल्यू काउंट करके बताओ। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं ओ को कन्वर्ट कर रहा हूं टी में, अगर मैं ओ को टी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, हाँ जी, अगर मैं ओ को टी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये बताओ डब्ल्यू को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, डब्ल्यू को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं जे को बेटा आर में कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर मैं ई को एम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं बेटा टी को किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं टी को किस में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अगर मैं ई को कन्वर्ट कर रहा हूं, ई को कन्वर्ट कर रहा हूं के में, है ना, अगर मैं ओ को कन्वर्ट कर रहा हूं यू में, तो मैं यू को किस में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यू को किस में कन्वर्ट करूंगा, है ना। जल्दी से बताइए। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय के नाम से चैनल बनाया है व्हाट्सएप पे। हम्म, बना बेटा फटाफट से। जल्दी से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर हमने क्या देखा, 15 को हमने कन्वर्ट किया 20 में, यानी कि प्लस का 5 किया, तो 23 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा सर, 23 और 5 होगा 28, है ना। 10 को मैंने कन्वर्ट किया 18 में, सर प्लस का 8 किया। 5 को कन्वर्ट किया मैंने 13 में, सर प्लस का 8 किया। तो 20 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, 28 में, तो ये 28वां लेटर क्या है। 5 को कन्वर्ट किया मैंने 11 में, प्लस का 6 किया। 15 को कन्वर्ट किया 21 में, प्लस का 6 किया। तो 21 को मैं कन्वर्ट करूंगा बेटा 27 में, तो ये 27वां लेटर क्या है। तो अभी तो मैं आपको बता रहा था माइनस का मीनिंग क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा ये मोर देन 26 का मीनिंग क्या है। मोर देन 26, तो बाबू 26 से ज्यादा किधर जाएंगे, जैसे कि मान लो नेगेटिव वैल्यू इधर चली गई पीछे, तो 26 से ज्यादा बेटा इधर जाएगी। Z के बाद A आएगा दोबारा से, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ये दोबारा से साइकिल रिपीट हो जाएगी 26 की। ये दोबारा से 26 की साइकिल रिपीट हो जाएगी। और बेटा 26 के बाद कौन सा अक्षर आएगा, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, फिर 30, फिर 31, फिर 32। यानी कि यहां पर हम देख रहे थे नेगेटिव वैल्यू, यहां पर हम देखेंगे मोर देन 26 वाली वैल्यू। तो दोनों में 26 का ही कंसेप्ट है। यहां पर हम देख रहे थे कि हम 26 से कितना पीछे जा रहे हैं, और यहां पर हम देखेंगे हम 26 से कितना आगे जा रहे हैं। तो बेटा ये 26 से कितना आगे है, 2। ये 26 से कितना आगे है, 2, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। ये 26 से कितना आगे है, 2, ये 26 से कितना आगे है, 1, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर है। तो वहां हम देख रहे थे 26 से पीछे, यहां देखेंगे हम 26 से आगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम रहेंगे, जो क्वेश्चन हमने कल छोड़ा था। हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दिया था ना। चलिए आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट से नेगेटिव और लेफ्ट से मोर देन 26, ये दोनों कंसेप्ट आप अच्छे से सीख चुके हैं। 26 की साइकिल बनानी है आपको और कुछ भी नहीं करना है। उसके हिसाब से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और ये कंसेप्ट जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। और बेटा
राइट अपोजिट लेटर्स के बारे में भी आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया है। अब आप अपोजिट लेटर्स के बारे में भी चीजों को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अब आप सॉल्व करें। हाँ जी, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कल वाली बेटा ट्रिक को याद करो, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 7 माइनस का 17 माइनस का 10। देखो पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस के करेंगे, सेम आने पर माइनस। 7 माइनस का 17, हिंदी में माइनस आगे से होता है। 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से बेटा, बाएं छोर से, है ना। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 7 माइनस का 17। इंग्लिश में माइनस बेटा रिवर्स होता है, मैंने कल समझाया था ना। इंग्लिश में रिवर्स होगा, हिंदी में आगे से होगा। तो 7 माइनस का 17 माइनस का 10th, माइनस का 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। अब हमें पता माइनस का 10 का मतलब क्या होता है, 26 माइनस का 10 16, ये 16वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज पी। 26 माइनस का 10 16, 16वां अक्षर होता है, डेट इज पी। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। 26 माइनस का 10 16 है ना। देखो दोनों ही पोजीशन क्या है यहाँ पे सर, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 माइनस का 17 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 कहां से होगा बेटा, बाएं से होगा। माइनस का 8 कहां से होगा, माइनस का 8 होगा बाएं से, है ना, बाएं से। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 7 माइनस का 15 माइनस का 8, माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। 26 माइनस का 8 18, 18वां अक्षर डेट इज आर। 18वां अक्षर हो गया डेट इज आर। 18 लेटर इज आर, है ना भाई। 26 माइनस का 18, यही तो कंसेप्ट हमने सिखाया आपको। 26 माइनस का 8 डेट इज 18 आर। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं बाबू, जैसे पोजीशन सेम आने पर तो हम माइनस करते हैं, और जब ये पोजीशन डिफरेंट होती है, जब ये पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 15 और 15 30, और 30वां अक्षर कहां से होगा, 30वां अक्षर होगा बाएं से। अब जैसे हमने लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू सीखी है, वैसे ही लेफ्ट से हमने मोर देन 26 भी तो सीखा है। तो बेटा 26 से कितना ज्यादा, 26 से 4 जाता है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, दैट इज डी। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है। 26 से 4 ज्यादा, वो 26 से 8 पीछे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है सर, ये दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 16 और 17 33, 33वां अक्षर कहां से होगा बेटा, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं ना। और दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 प्लस 17 33, 33 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अब बेटा 33वां अक्षर कैसे निकालोगे, तो भाई साहब 26 से कितना याद आ है सर, ये 26 से 7 जाता है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर हो जाएगा, 7वां अक्षर हो जाएगा। है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर हो जाएगा, 7वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपने इसका आंसर दिया तो जानेंगे आप बेटा तेज हो। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस होगा। 5 माइनस का 15 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा बेटा, दाएं से, है ना भाई। दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस होगा। 5 माइनस का 15 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से होगा, दाएं से। अब देखो राइट से माइनस के 10th को सॉल्व करने के ना बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, 3, फिर उसमें से बताऊंगा कि ये वाला मेथड आप फॉलो करो। देखो राइट से माइनस का 10 पता लगाना है आपको।
पहला केस कि आप राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। और बेटा राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने की ट्रिक क्या है, अगर 26 लेटर है तो एक ज्यादा में से घटा दो, 27 में से किसको घटा दो, माइनस के 10 को घटा दो। भाई 27 में से माइनस के 10 को घटा दो तो जो राइट वाली पोजीशन है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये लेफ्ट से कितना आ गया 37, यानी कि ये 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 11 ज्यादा, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है, डेट इज के। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है, डेट इज के। पहला मेथड तो ये है, पहला मेथड तो ये है, समझ रहे हो। पहला मेथड तो ये हो गया कि 27 में से घटा दो बेटा, राइट वाली पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। 27 माइनस माइनस 10, 27 और प्लस का 10, 37, 37 यानी कि 26 से 11 ज्यादा, 11वां अक्षर क्या, अंग्रेजी वर्णमाला का के। अच्छा दूसरा मेथड क्या है कि बेटा राइट से माइनस का 10th है तो आप इसकी पोजीशन राइट में ही रहने दो। कैसे, 26 में से घटाकर। बेटा अगर राइट को लेफ्ट में बदलोगे तो 27 में से घटाना पड़ेगा, लेकिन राइट को राइट में ही रहने दोगे तो 26 में से घटाओगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं लेफ्ट से माइनस का 10 क्या है, तो आप लेफ्ट की पोजीशन को लेफ्ट में ही रहने देते हो ना, 26 में से घटाकर 26 माइनस का 10 16। तो ऐसे ही राइट की पोजीशन को राइट में ही रहने दो, 26 में से घटाकर, तो ये राइट से कितना आ गया, 16वां अक्षर आ गया। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, पी। लेकिन ये पी नहीं होगा बेटा, पी का उल्टा आंसर है, क्योंकि ये राइट हैंड से है, ये राइट हैंड से है, इसीलिए पी की जगह पी का उल्टा आंसर है कानपुर, कानपुर। तो हमारा आंसर आ गया के। तो ये हो गया दूसरा मेथड, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। अब मैं आपको एक तीसरा मेथड बताता हूं, सबसे शानदार मेथड। अब मैं आपको एक तीसरा मेथड बताता हूं, सबसे शानदार मेथड, ठीक है। हाँ तीसरा मेथड और सबसे शानदार मेथड सुनना। अगर आप राइट से कोई भी नेगेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर आप राइट से कोई भी नेगेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो उसका आंसर होगा ना बेटा, उसका जो आंसर होगा एक्चुअल में इससे एक ज्यादा होगा, उसका जो आंसर होगा वो इससे एक ज्यादा होगा। जैसे माइनस का 10 है ना, तो हमारा आंसर अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है, 11वां अक्षर है, डेट इज के। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर है, डेट इज के। मतलब कोई भी राइट हैंड से अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम आंसर देंगे +1 करके आंसर दे दो, +1 करके आंसर दे दो, +1 करके आंसर दे दो। कोई भी राइट से नेगेटिव वैल्यू है तो +1 कर दो, 10 और 11 तो 11वां अक्षर आंसर हो जाएगा, डेट इज के। ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक। बाकी अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझने हैं तो बेसिक कंसेप्ट ये है, ये भी कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो हम इस डायरेक्ट ट्रिक को यूज करेंगे तो शायद हमारे जल्दी आंसर आएंगे, ठीक है, समझ गए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं राइट से माइनस का 4, राइट से माइनस का 6, राइट से माइनस का 10th, राइट हैंड से माइनस का 16, राइट हैंड से माइनस का 19th, तो इनके आंसर्स कैसे दोगे। देखो 4 की जगह हमारा आंसर होगा 5, 5वां अक्षर क्या होता है, ई। 6 की जगह हमारा आंसर होगा 7, है ना। 10 की जगह हमारा आंसर होगा 11, 16 की जगह आंसर होगा 17, 19 की जगह आंसर होगा 20, खत्म। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, ये हमारे आंसर्स हो गए, है ना। हाँ जी ये हमारे आंसर हो गए, है ना। ई जी के क्यू टी, एक एक एक्स्ट्रा आंसर दे दो, एक एक एक्स्ट्रा। ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, राइट से नेगेटिव की डायरेक्ट ट्रिक है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे, ये दो तो बेसिक कंसेप्ट है, चाहे आप ये वाला कंसेप्ट यूज करो चाहे आप ये वाला कंसेप्ट यूज करो, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट ट्रिक है। ऐसे बेटा अगर राइट से मान लो मोर देन 26 है, मान लो राइट से 28 लेटर है, तो आंसर कैसे दोगे। सर बड़ा आसान है सर, ये 26 से कितना याद है 2, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। ये 26 से कितना याद है 2 ज्यादा है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, बी। लेकिन बेटा बी आंसर मत दो क्योंकि ये राइट हैंड से है, बी का उल्टा आंसर दो, बी वाई, बी वाई, बी वाई। जैसे राइट से बेटा 29 यानी कि 26 से कितना याद है 3, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर यानी कि सी। लेकिन आप सी आंसर मत दो, सी का उल्टा आंसर दो, सी का उल्टा, क्योंकि ये राइट हैंड से है, सी का उल्टा होता है C6, C6। जैसे राइट हैंड से बेटा 35 पूछूं मैं, तो ये 26 से कितना ज्यादा है सर, ये 26 से 9 ज्यादा है,
तो आप बेटा नवा आंसर क्या होता है, नवा लेटर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, नवा लेटर होता है आई। लेकिन आप आई आंसर मत दो, आप क्या आंसर दो, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा आंसर दो, आई का उल्टा आंसर, क्योंकि ये राइट हैंड से है, क्योंकि ये राइट हैंड से है। ठीक है। तो भाई साहब आप लेफ्ट से नेगेटिव सीख चुके हैं काउंटिंग, लेफ्ट से मोर देन 26 सीख चुके हैं, राइट से नेगेटिव काउंटिंग सीख चुके हैं, और राइट से मोर देन 26 भी आप काउंटिंग सीख चुके हैं, है ना। ये सारे के सारे एक्सेप्शनल केसेस थे। चलिए इसी बात पे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, फटाक से आंसर दो। हाँ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है बेटा, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 4 माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 3 कहां से, दाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 4 माइनस का 7 माइनस का 3 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। अच्छा माइनस का 3 है, अब डायरेक्ट आंसर कैसे देना बेटा, 3 की जगह चौथा अक्षर आंसर दे दो, डेट इज दी। 3 की जगह चौथा आंसर दे दो, डेट इज, ठीक है। यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे, प्लस करोगे, 10 और 20 30, 30वां अक्षर क्या होगा, दाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 10 प्लस 20 30, 30 फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। तो बेटा 26 से कितना ज्यादा, 4, तो यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी।
अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी। लेकिन हम डी आंसर नहीं देंगे, हम डी आंसर नहीं देंगे, हम डी का उल्टा आंसर देंगे, डी ड्यू डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि ये दाएं से है। अगर बेटा यही काउंटिंग बाएं से होती तो हम डी आंसर देते, लेकिन दाएं से है तो डी का उल्टा आंसर देना है डब्ल्यू, है ना। डी का उल्टा आंसर दे रहे हैं डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, पहले का डी दूसरे का डब्ल्यू। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाक से आंसर दो जल्दी से इस क्वेश्चन का। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हो, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए बेटा, उन क्वेश्चंस में सिर्फ दो दो पोजीशन यूज हो रही थी, है ना। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन क्वेश्चंस में दो दो पोजीशन यूज हो रही थी, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहां दो से ज्यादा पोजीशन यूज हो रही है। ये वो क्वेश्चन है जहां दो से ज्यादा पोजीशन यूज हो रही है। तो जरूरी थोड़ी है कि हमारे एग्जाम में टू पोजीशन वाला ही क्वेश्चन आएगा, ये बताओ। हमारे एग्जाम में वो भी तो क्वेश्चन आ सकता है जहां मोर देन टू पोजीशन होंगी, दो से ज्यादा पोजीशन। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, दो से ज्यादा पोजीशन को कैसे बनाना है। जैसे टू पोजीशन को बनाना है वैसे मोर देन टू पोजीशन को बनाना है। सेम कंसेप्ट है, सेम। पता है क्या, देखो यहां पर हिंदी वाले बच्चे क्या करते हैं ये बताओ। सर हिंदी वाले बच्चे ना आगे से आंसर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे वाली पोजीशन को लिख लेंगे बाएं से 6। भाई हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो हम लिख लेंगे बाएं से 6। अब देखो हमारा कंसेप्ट क्या है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जितनी भी पोजीशन बेटा इसके जैसी होंगी उसमें से तो माइनस हो जाएगा, जो इससे डिफरेंट होंगी वो इसमें प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ो, दाएं से 4। बेटा दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस हो जाएगा, डिफरेंट आने पर प्लस हो जाएगा। अच्छा बाएं से 3, बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस हो जाएगा। बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस हो जाएगा, सेम आने पर माइनस। 6 और 4 10, 10 माइनस का 3 7, सातवां अक्षर क्या आ गया, सातवां अक्षर आ गया जी, सातवां अक्षर आ गया जी, सातवां अक्षर जी आ गया। अब इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, देखो इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो लास्ट वाली पोजीशन को उठा लो, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब ना रिवर्स चलो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में रिवर्स ही चलना होता है। तो 4th टू द राइट, बेटा राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3rd टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है ना, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम, सेम आने पर, सेम आने पर, सेम आने पर माइनस कर देंगे, सेम आने पर माइनस कर देंगे। हाँ जी, 6 + 4 10 माइनस का 3 7, 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जी, जी इज द राइट आंसर। तो हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, आगे से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से पकड़ेंगे, क्योंकि यही तो हमारा कंसेप्ट है। ऐसा थोड़ी कि हम हर क्वेश्चन के लिए नई ट्रिक सीखेंगे। देखो बाएं से 7, बाएं से 7, ये हो गया बाएं से 7, ठीक है जी, हाँ जी ये बाएं से 7 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दाएं से 6। बेटा दाया, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे,
है ना, दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 7 और 6 13 और 4 17, 17वां अक्षर बाएं से डेट इज क्यू, 17वां अक्षर बाएं से डेट इज क्यू। इंग्लिश वाले बच्चे बेटा लास्ट वाली पोजीशन को पिक करो, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। रिवर्स चलो, 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, है ना। 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 7 + 6 13 + 4 17, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड दैट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़े, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को पकड़े। कंसेप्ट और ट्रिक वही है जो हम सीख रहे हैं। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ना प्रूफ करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन को प्रूफ करके भी दिखाता हूं आपको। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे, देखो बाएं से छठा हो गया, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है और बाया इसके जैसा है। 6 और 5 11 और 4 15 माइनस का 3 12, 12वां अक्षर डेट इज एल। ये तो डायरेक्ट ट्रिक से हमने सॉल्व कर दिया, ये तो डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन को ना मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखो ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, बाएं से छठे कौन सा अक्षर बाएं से छठा, देखो बाएं से छठा अक्षर काउंट करो, बाएं से छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, बाएं से छठे के दाएं पांचवा, इसके दाएं पांचवा, चलो बेटा इसका दाया इसका राइट हमारा राइट होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये आ गया, है ना। के दाएं चौथा, इसके भी दाएं चौथा, चलो इसके भी 4th राइट में, चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा आ गया, है ना। के बाएं तीसरा, अब इसके बाएं तीसरा, चलो इसके 3rd लेफ्ट में, चलो इसका लेफ्ट किधर होगा बेटा, इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो एल आंसर आ जाएगा। देखो बाएं से छठे, के दाएं पांचवें, के दाएं चौथे, के बाएं तीसरा। तो जब हम बाएं से छठे के दाएं चलते हैं तो बेटा डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं, फिर दाएं जा रहे हैं, फिर डिफरेंट आने पर प्लस कर रहे हैं, लेकिन फिर बाएं जाने पर माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो इससे मैच कर गया, समझे। तो हम बेसिक कंसेप्ट भी देख सकते हैं, जो ट्रिक है ना हमारी वो बेसिक कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो हम हमेशा प्लस करते हैं, लेकिन जब मैं बाएं के बाएं चलूंगा तो मैं माइनस करूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। जब हमने बाएं से चलना शुरू कर दिया इसका मतलब है अब आप जितने भी दाएं चलोगे वो सारे नंबर जुड़ जाएंगे और जितने भी बाएं चलोगे वो सारे नंबर इसमें से घट जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें, दाएं से 10वें के दाएं छठा, बेटा दाया इसके जैसा है माइनस कर दो, बाएं से 5वां, बाया इससे डिफरेंट है प्लस कर दो, बाएं से चौथा, बाया इससे डिफरेंट है प्लस कर दो। तो 10 माइनस का 6, 4 और 5 9 और 4 13, बेटा दाएं से 13वां अक्षर। एम आंसर मत देना, जो भी बच्चा एम आंसर दे रहा है वो बहुत पिटेगा। आंसर एम नहीं होगा, एम का उल्टा लेटर होगा मैन, क्योंकि बेटा ये दाईं ओर से है 13वां अक्षर। अगर ये बाएं से 13 होता तो डेफिनेटली एम होता, लेकिन ये दाएं से 13 तो एम का उल्टा एन आंसर होगा, एन। चलिए साहब, तो हम आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। अब मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइज, लव यू ऑल। तो हमें यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो कि लेटेस्ट बना है उस पर आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब जो भी अपडेट मिलेंगी लेटेस्ट आपको व्हाट्सएप चैनल पे जरूर मिलेंगी, बहुत जल्दी मिलेंगी, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।